Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. कोहरा पड़ रहा था और ठंड थी बहुत, नहीं सूरज की पैरी और सूरज जो है वो सूरज की किरण निकल रही थी। तो उसने ठीक है जी, इनका नाम तो रख दिया किरणपाल। किरण, सूरज की किरण निकली तो किरणपाल नाम हो गया। ठीक है। और अच्छा ऐसा करते हैं, फिर 12 नवंबर लिख देते हैं। किसने भी बात ऐसे होता था, सभी का ऐसे है। मैं गलत तो नहीं कह रहा। देखो, जो आपस में बैठ करके आदमी आपस में ही फेंकता है, तो फेंकने का कोई फायदा। मुझे तो आज तक 63 साल की उम्र हो गई आज। भाई मैं तो कह सादगी में जितनी बात आप बोलोगे वो लोगों के हृदय में उतरती है। ये बात सही है? आइए एक कुर्सी और लाई। तो बात हो रही थी सादगी की। बात जितनी सरलता से कही जाएगी, जितनी सादगी के साथ कही जाएगी और हृदय से कही जाएगी, वो बहुत दूर तक मार करती है। ये बात सही है गलत है? मैं गलत तो नहीं कह रहा। जितनी बात टेढ़ी करके करोगे आप, समझ बात, उस टेढ़ी बात में आप तो सोच रहे हो कि आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, बट टेढ़ी बात में टेढ़ी रहती है, सीधी निकलती नहीं। क्या? इसलिए मैंने तो जो सीखा है, यही सीखा है कि भाई बात को सीधी सीधी करो, बिल्कुल जैसे साफ सुथरी बात में ज्यादा अच्छा है। और कितने लोग डॉक्टर अम्बेडकर, आइए शांतिलाल को तुम क्या कह रहे, कितने लोग सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हमारी कौम में, मुझे तो नहीं पता। बहुत सारे लोग ना, इंदिरा गांधी का जब ऐसे हम लिखते थे शुरू में, तो शी वाज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हर माउथ, यानी वो चांदी की चम्मच लेके पैदा हुई थी। उसके आप अगर देखेंगे ना, सब जगह इंदिरा गांधी के अगर विषय में लिखा जाएगा, शी वाज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हर माउथ, इन हर माउथ, उसके चांदी, और चांदी की चम्मच को उस समय बहुत बड़ी बात माना जाता है। मैं कह रहा हूं हमारे लोग चांदी की तो छोड़ो, पीतल की चम्मच लेके कितने पैदा हुए हमें पता, समझी बात। लेकिन आज तो भाई बात माननी पड़ेगी। आज तो भाई बाबा साहब अम्बेडकर के आशीर्वाद से आज हम कनॉट प्लेस में जन्मदिन मना रहे, और जितने लोग बैठे हैं यहाँ पर, मुझे लगता है किसी की तरफा मुझे, मेरे अनुमान है 1.5 लाख रुपए से नीचे किसी की नहीं होगी, मेरा ऐसा अनुमान है। समझी बात? अरे 1.5 लाख रुपया तो मिनिमाइज में कहते, समझी बात है। तो हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा के जनरल सेक्रेटरी साहब हंस रहे हैं पीछे, इनकी तनख्वाह ज्यादा है, इसका मतलब हुआ बहुत कम है। चलिए, तो मेरा कहना आप लोगों से ये था, प्यार बांटो और प्यार, अपनापन से पेश आओ, अपनापन दो। मुझे लगता है भगवान बुद्ध का हम वो लगाते हैं हर जगह। भगवान बुद्ध हमारे हर कार्यक्रम का हिस्सा होते हैं, उनका हमारे प्रेरणा के स्रोत होते हैं। इधर बाबा साहब अम्बेडकर होते हैं, मतलब भगवान बुद्ध होते हैं। और भगवान बुद्ध का संदेश क्या है? मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार हमेशा ज्यादा होता है। क्या कहते हैं? करुणा, प्रेम और प्यार की बात करते हैं, कुछ और तो नहीं कहते वो। तो ऐसा है कि अगर हम वास्तव में भगवान बुद्ध को अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो मैं कहता हूं 100% समस्या अपने आप खत्म हो जाती है। अब पिछले दिनों बहुत सारे सोशल मीडिया पे पोस्ट आए, तो बहुत सारी अपने लोगों ने बातें की अपने अपने तरीके से, बटोगे तो कटोगे। अब सवाल ये, फिर उसने सवाल एक ने कहा कि यार हम तो मंदिर जाना चाहते पर हमें जाने को नहीं देता, तो हम तो वैसे ही बांट रखे। तो सामाजिक जो व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश है। भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश है। सही है? जब शेड्यूल कास्ट का कलेक्टर होता है तो उसके पैर छूने में किसी को तकलीफ नहीं होती, और शेड्यूल कास्ट का गरीब आदमी गांव में होता है तो उसके साथ में अत्याचार करने में किसी को तकलीफ नहीं होती। ये बात सही है? जब मायावती मुख्यमंत्री बन जाती हैं तो बड़े बड़े लोग उनके पैर छू के गौरवान्वित महसूस होते हैं। ये सही बात है। और जैसे मुख्यमंत्री के पद से हटती हैं तो वो ठेक चमारी कही जाती है कि चमारी। ये बात सही है? हमारी पहचान इस देश में इस आधार पर होना चाहिए। मैं करना क्या है कि डॉक्टर अम्बेडकर बहुत सारी चीजें हमको देकर गए, हमने उनका दिया हुआ रिजर्वेशन तो खा लिया, अपने बच्चों को भी हमने बहुत आगे कर दिया,
लेकिन हकीकत बताएं आपको कि डॉक्टर अम्बेडकर के परिवार में कोई आदमी आईपीएस नहीं बना, आईपीएस नहीं बना। उनके परिवार में कोई भी आदमी आज तक एमएलए नहीं बना, मिनिस्टर नहीं बना। वो कुछ दिन जरूर मिनिस्टर रहे नॉमिनेटेड सरकार में जब कानून मंत्री थे, और उसके बाद उन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। आज तक उनके परिवार में इतने साल हो गए कोई एमएलए बना, कोई मिनिस्टर बना। कुछ दिन के लिए वीपी सिंह की सरकार आई थी तो प्रकाश अम्बेडकर जी को जो स्पेशल कोटा राष्ट्रपति वाला होता है उसमें 6 साल के लिए उनको नॉमिनेटेड जो है राज्यसभा दी गई थी। उसके अलावा उनके परिवार का कोई आदमी, लेकिन कितने लोग 131 लोकसभा के एमपी हमारे बन के जाते हैं हर साल, 5 साल में जाते हैं। हमारे एमएलए 4200 एमएलए हर साल पूरे देश में 25% के रिजर्वेशन में पूरे विधानसभा में चुने जाते हैं। ये बात सही है गलत है? अरे सही है गलत है? हमारे आईएएस 22.5% के हिसाब से हर साल जब भी रिक्रूटमेंट होता है बनाए जाते हैं, आईपीएस बनाए जाते हैं। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर के परिवार का, अगर वो अपने परिवार, अपने जो उनका ब्लड रिलेशन था, अगर वहां तक सीमित करते तो मुझे लगता है कि आज एक भी आदमी आईएएस ना होता, एक भी आदमी आईपीएस ना होता, एक भी आदमी लोकसभा का एमपी ना होता, एक भी आदमी एमएलए ना होता। ये बात सही है गलत है? मेरी बात सहमत है? अब हम ये देखो अपने जीवन में उसको कितना उतार है, क्या हम लोग उसको अपने जीवन में कितना उतार है। अम्बेडकरवाद की परिभाषा क्या है, अम्बेडकरवाद कहना क्या चाहता है, बुद्धिज्म की परिभाषा क्या, बुद्धिज्म संदेश क्या देता है, क्या हम उसको अपने जीवन में उतार रहे हैं, ये छोटा सा सवाल। तो मेरा आज के सभा में आप लोगों को यही जन्मदिन को एक बहाना होता है, असल में तो ये है एक दूसरे में प्यार मोहब्बत बढ़े, एक दूसरे के प्रति जो हमारा मिलना होता है, मिलना जुलना होना चाहिए, ये चीज है ना। और उसके बाद में ये है कि मिलने में जुलने में कई बार क्या होता है, मैं बताऊं बात की, आपका अधिकारी बैठा हुआ है, आप जानते नहीं, आपको वो नहीं जानता, और आपका काम उसे करना है क्योंकि आप जानते ही नहीं उसको। जब आप उसको जानते नहीं तो आपका काम होता ही नहीं। मैं आपको बताऊं, मेरा एक केस था अजमेर के अंदर, और डायरेक्टर जो प्रोसिक्यूशन था वो शेड्यूल कास्ट था। अब उसके पास जब केस गया तो एक एडिशनल डायरेक्टर जनरल आरपी सिंह साहब, उनके बेटे यहाँ बैठे हुए हैं वी आर रवि प्रकाश जी, उन्होंने फोन किया एडिशनल डायरेक्टर जनरल राजस्थान पुलिस ने कि अरे भैया वो एक तुम्हारे पास ऐसा केस आएगा झूठा, झूठे केस को जरा उसमें देख लेना, उसमें जरा उसमें आप जो है सैंक्शन मत करो। तो उन्होंने कहा जी नाम बताओ, तो उसने कहा नाम है केपी चौधरी। कह रहा जी मैंने तो अभी सैंक्शन करी है उसकी। कह रहे क्यों? क्योंकि ऐसा है साला जाट है मरे मरे। अबे तो जाट नहीं हो, शुरू कास्ट से क्यों मार रहा तू? ये एक्चुअल बता रहा हूं आपको बात, इसका मतलब पता ही नहीं किसी को कौन क्या है। और प्रोसिक्यूशन उसने डायरेक्टर ने अपना सैंक्शन दे दिया, और उसके बाद भाई साहब अदालत में अपना घसीटते रहे साल से। नहीं समझ पाता। मेरा कहना यह था कि संबंधों को बढ़ाओ, संपर्क को बढ़ाओ, एक दूसरे को जानो, एक दूसरे को समझो। अगर ऐसा करोगे तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हम लोग अपने समाज को आगे ले जाने में कामयाब होंगे। समाज क्या बन गया? पहले तो एससी था, फिर एसटी बना, फिर ओबीसी हो गया, अब उसके बाद में एक माइनॉरिटी भी है। तो ये संयुक्त समाज है करीब करीब आज के डेट में ये डिप्राइव्ड कम्युनिटीज में आ रही सारी की सारी, शेड्यूल कास्ट भी, शेड्यूल ट्राइब भी, माइनॉरिटी भी और ओबीसी भी, ये सब करीब करीब एक ही नाम पे बैठा दिए हैं। समझे बात? हाँ, इनका एक चीज चाहिए, वोट चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। सही, वोट चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए इनका। मेरी बात समझे बात? तो समझना पड़ेगा कि ये जो वंचित हमें बनाया जा रहा है, वंचित श्रेणी में डाला जा रहा है, हम सबको एकजुट होकर इकट्ठा होकर के, और मैं तो आज ये भी कहूंगा कोई राजनीतिक निर्णय लेने की आवश्यकता भी पड़ती है ना, तो उसमें भी अब हमको पीछे नहीं रहना चाहिए। मेरी बात समझी बात? उसमें भी निर्णय होना चाहिए। कारण ये देश की आबादी, कहना काशीराम जी का पेन निकाल के दिखाते थे वो कि भैया 85% और 15% के हिसाब से पेन देना जी, मैं उधार पेन देना, 2 मिनट के उधार पेन दे दो अपना। ऐसे सुनाते भाई ये पेन है, इसमें ये 15% वाला जो आदमी है और ये 85% वाला आदमी है, ये लिखने का काम करता है, सारा काम तो ये करता है, लेकिन भैया ये कुछ नहीं करता, लेकिन फिर भी इसकी खोपड़ी में हमेशा बैठा रहता है। तो ये 15% कौन सा है? ये वो तंत्र है जिसको सामान्य जाति के रूप में जाना जाता है। 85 में कौन है? देश का शेड्यूल कास्ट, देश का शेड्यूल ट्राइब, देश का ओबीसी, देश का माइनॉरिटी। ये बात सही है? तो काशीराम जी ने यही से शुरू किया था 84 में अपना काम, और एक इस पेन से ले जाकर के उन्होंने भारत के सबसे बड़े जातिवादी प्रांत, जो भारत का भविष्य तय करता हो, जहां से भारत की लोकसभा का भविष्य बनता हो, उत्तर प्रदेश में 4 बार इस एससी समाज की बेटी को मुख्यमंत्री बनाने में ये पेन कामयाब रहा। काशीराम जी की ये पेन की पॉलिसी कामयाब रही। तो इसका मतलब मेजोरिटी में कौन है? ये 85%, और ये इसे कौन है? 15%। अब जब तक आज के सर्वे भी ये बताते हैं
कि जाति विशेष के लोग पूरे देश के बड़े बड़े पदों पर आज के डेट में भी कम से कम 88% में आज भी वही तैनात है। कैबिनेट सेक्रेटरी से लेकर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनका प्राइम मिनिस्टर से लेकर के भारत सरकार के जो सेक्रेटरीज 97 उनको लेकर के, भारत के सारे गवर्नर्स को लेकर के, भारत के सारे चीफ मिनिस्टर्स को लेकर के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के जजों को लेते हुए, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जजों को लेते हुए, मैं पूरा स्टेट के अंदर जितने चीफ मिनिस्टर उनके चीफ सेक्रेटरी को लेते हुए अगर सर्वे कराया जाए तो आपको जानकर ताज्जुब होगा कि करीब कितना 88% लोग एक ही जाति के सभी पदों पर बैठे हुए, एक जाति के, दो के नहीं, एक जाति, और बाकी 12% में पूरा देश। खुश होने के लिए होते रहो। हाँ, एक बात तो है, डॉक्टर अम्बेडकर ने हम लोगों को यानी शेड्यूल कास्ट समुदाय को निश्चित रूप से एक वरदान दिया, उन्होंने एक रोशनी दी। अगर वो कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनकर अमेरिका रह गए होते, अगर वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर बनकर के लंदन में रह गए होते और वो भारत ना आए होते, भारत में संविधान उन्होंने ना बनाया होता, तो मुझे लगता है कि ये जो रोशनी आई है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के घर में, इनमें एक भी आदमी सरकार की नौकरी में आने में कामयाब ना होता, और एक भी आदमी 131 जो एमपी बनकर आ रहे हैं उनमें एक भी आदमी लोकसभा के अंदर एंटर नहीं कर सकता था, क्योंकि राज्यसभा के अंदर आप देखिए अभी पिछले दिनों एक पार्टी बनी, उसका नाम था आम आदमी पार्टी। उसने चुनाव चिन्ह रखा झाड़ू का, झाड़ू के चुनाव चिन्ह पर सारा वाल्मीकि, एससी समाज, गरीब समाज, वो सारा पंजाब का, दिल्ली का एकजुट होकर उनके साथ आ गया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे बड़ी सरकार यानी कि 70 में 67 एमएलए मिले दिल्ली में, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के एग्जाम्पल थी। और उसके बाद में जब उनको राज्यसभा बनाने का नंबर आया तो 10 राज्यसभा जब अरविंद केजरीवाल साहब ने बनाए तो 10 के 10 उनके गुप्ता ब्राह्मण, उनके भाई, उनकी जाति के लोग, और उनमें एक भी आदमी ना एससी बनाया, ना एसटी बनाया, ना ओबीसी बनाया, ना मुसलमान बनाया, माइनॉरिटी मतलब नहीं बनाया, और ना ही कोई रिक्शे वाला बनाया, ना ऑटो रिक्शे वाला बनाया। और वोट हमारी और राज तुम्हारा चलता रहा, चलता रहेगा। वोट हमारी और राज तुम्हारा, नारा तो ये था वोट हमारी और राज तुम्हारा नहीं चलेगा, लेकिन हो ये रहा वोट हमारी राज तुम्हारा चलता रहा, चलता रहेगा। अरे इस पे विचार करो यार, बड़ी कौम हो तुम भारत की, इकट्ठे हो जाओ, एकजुट हो जाओ, फैसला लो, दिखाओ कि हम एकजुट हैं, हम इस देश के सबसे बड़े वोटर हैं, हमारे बिना भारत की सरकार नहीं चलेगी, हमारे पास वोट की ताकत बाबा साहब अम्बेडकर देकर गए हैं, भारत का संविधान देकर गए हैं। इस पे सोचो, विचार करो। यहाँ इतने बड़े सीनियर लोग जिनका पूरा जीवन समाज में देने में निकल गया, पूरे समाज में कोई ऐसा संगठन नहीं जिसको दिया ना गया, जिसको मदद ना की, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि जिसको जोशी साहब ने मदद ना की हो, कोई ऐसा संगठन नहीं जिसको जोशी साहब ने आर्थिक सहयोग ना, कोई ऐसा सामूहिक विवाह नहीं बच्चों का, 50 लड़कियों का, 100 लड़कियों का, जिसका पूरा का पूरा सारा जो है भाई साहब जोशी साहब, माननीय जोशी साहब की तरफ से सारी चीजें उनकी तरफ से की गई। और आज की डेट के अंदर अगर ऐसे लोग लोकसभा में ना जाएं, ऐसे लोग अगर संसद में ना जाएं, तो इनका घाटा नहीं है, ये समाज का घाटा है, ये समाज के लिए एक सोचने की बात है। तो मेरा निवेदन आपसे ये है कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने देने की नीयत उनकी थी, उनकी है, और वो देते रहे और मरते दम तक देते रहेंगे। लेकिन अगर उनके कलम में आप सबके सहयोग से थोड़ी ताकत और बढ़ जाए तो मुझे लगता है कि इसका फायदा आपको ज्यादा होगा, देने वाले जो उधर बैठे इनको फायदा, क्योंकि आप जोशी साहब के बारे में हौस खास में रहते हैं। कितने लोग हौस खास में रहते हैं हमारे? रेयर एंड रेयर, अकेले जोशी साहब। दामाद आईएएस हैं दिल्ली में, सेक्रेटरी हैं सरकार में, दूसरे दामाद ज्वाइंट सीपी हैं पुलिस में, आईपीएस हैं, वो भी दिल्ली में पोस्टेड हैं, अपना पक्का कारोबार है, बाबा साहब की बहुत बड़ी कृपा है, तो कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर ऐसे लोग पावर में आते हैं कि कलम में बाबा साहब अम्बेडकर और आपके सहयोग से अगर मान लिया कोई और ताकत बढ़ती है, तो इसमें भला किसका होगा? समाज का। किसका भला होगा? किसका भला होगा? तो इन सभी बिंदुओं पर भी हम लोगों को गहन चिंतन और मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि आज मेरा ही जन्मदिन है और मेरी क्या स्थिति रहती है, चाहे रामला मैदान की रैली हो, चाहे तालकोटरा स्टेडियम का कोई कार्यक्रम हो, चाहे विज्ञान भवन का कोई कार्यक्रम हो, ओपनिंग बल्लेबाज की जिम्मेदारी मुझे ही दी जाती है हमेशा। तो आज मेरा ही जन्मदिन है, समय बाद नियम तो ये कहता था कोई दूसरा आदमी आकर के मंच का संचालन करता, तो मैंने इससे पहले ये समझा कि पहले थोड़ा हम लोग सामान्य चर्चा कर लें, हम लोग एक थोड़ा अपने विषय को जरा आपस में गहन मंथन चिंतन कर लें। तो मेरा अब निवेदन यही रहेगा कि अब, क्योंकि अब जिसको आना था वो तो करीब करीब आ गए, बहुत सारे लोग हैं मेरी जानकारी में जो रास्ते में देश में क्या नाम है, क्या कहते हैं उसमें, ट्रैफिक में फंसे हुए। अब उनकी गारंटी नहीं है कि वो कब तक पहुंचेंगे कब तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन इससे पहले कि केक को हम कटवाएं और अगर आप सबकी इजाजत हो तो 10 मिनट का समय दे दें। इससे पहले
मैं चाहूंगा कि हमारे एक दो साथी और अपने विचार रखें।